भगवान नरसिंह की महाकाव्य कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक राक्षस राजा शासन करता था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह इतना शक्तिशाली और अहंकारी था कि उसने खुद को भगवान मान लिया था। उसका मन था कि दुनिया में उसकी पूजा होगे, भगवान की नहीं। उसने अपने राज्य के हर नागरिक को यह आदेश दिया कि वे उसे ही देवता मानकर उसकी पूजा करें। उसने यह भी तय किया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि वह समझता था कि विष्णु की पूजा करना उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन राजा हिरण्यकशिपु का एक बड़ा दुश्मन था, उसका खुद का बेटा प्रहलाद। प्रहलाद का दिल भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज भगवान विष्णु के नाम का जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसे विश्वास था कि भगवान हर जगह हैं, हर समय, हर परिस्थिति में। राजा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बार बार समझाया, डराया और धमकाया कि वह विष्णु की पूजा बंद करे, लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं डिगा। फिर राजा ने उसे डराने के लिए कई प्रकार के जघन्य कृत्य किए। उसने प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए एक बड़ी आग में डाला, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। उसने प्रहलाद को एक ऊंचाई से गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भी बच गया। फिर उसने उसे जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, परंतु फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसका भक्ति का मार्ग निरंतर सच्चाई की ओर बढ़ता गया और वह भगवान विष्णु के साथ एक अडिग रिश्ते में था। प्रहलाद कभी नहीं डरा, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान हर समय उसके साथ हैं, हर जगह हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से गुस्से में आकर पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना झिझक के जवाब दिया, जी हाँ, भगवान हर जगह होते हैं, वह इस खंभे में भी हैं। राजा ने यह सुनकर तुरंत उस खंभे को अपनी पूरी ताकत से मारा, धड़ाम। और तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। खंभे से जोरदार एक दहाड़ उठी, जो जंगल में गरजते हुए शेर की दहाड़ जैसी सुनाई दी। वह दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरे महल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। लोग समझ नहीं पाए कि यह आवाज कहां से आई, लेकिन वे सभी डर गए। अचानक खंभे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नरसिंह का रूप आधा शेर और आधा इंसान था। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय तेज और आक्रामकता थी। उनकी आंखों से क्रोध की लपटें निकल रही थीं और उनके पंजे इतने तेज थे कि जैसे वे हर चीज को चीर सकते थे। उनकी दहाड़ से महल की दीवारें थरथरा रही थीं। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और उसे दरवाजे की चौखट पर रखा। यह न दिन था, न रात, न कोई इंसान था, न कोई जानवर, न कोई अस्त्र था, न कोई शस्त्र। केवल नरसिंह के नाखून थे और उन्हीं से उन्होंने राक्षस राजा को हराया। भगवान विष्णु का यह अवतार पूरी तरह से न्याय की प्रतीक था। यह प्रमाण था कि जब अच्छाई और भक्ति की जीत होनी होती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। नरसिंह ने प्रहलाद को देखा और उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। वह बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने ही तुम्हें इस संकट से उबारा। इसके बाद राज्य में शांति और समृद्धि का दौर आया। प्रहलाद ने अपने लोगों को सिखाया कि भगवान की भक्ति और सत्य पर विश्वास रखने से जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होता है। प्रहलाद एक महान और न्यायप्रिय राजा बने और उन्होंने अपने राज्य में धर्म, अच्छाई और भक्ति का प्रचार किया। बच्चों के लिए शिक्षा, भगवान हर जगह होते हैं, हमें बस विश्वास रखने की जरूरत है। चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, भगवान हमारे साथ हैं। सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव लगता हुआ भी संभव हो सकता है। जैसे प्रहलाद ने भगवान विष्णु पर विश्वास रखा, वैसे ही हमें भी अपने इष्ट देवता में विश्वास रखना चाहिए। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की मदद से हमें कभी हार नहीं हो सकती। इस प्रकार नरसिंह अवतार ने यह साबित किया कि भगवान अपनी भक्ति करने वालों की रक्षा करते हैं और अंततः अच्छाई की ही हमेशा विजय होती है।